हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि समायोजन और असमायोजन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे मेंटल कॉजेज ऑफ मैल एडजस्टमेंट, कुसमायोजन के मानसिक कारण क्या होते हैं। इस के तीन मुख्य मानसिक कारण हैं जो दिखने में काफ़ी सिमिलर रहते हैं, लेकिन इनमें बहुत थोड़ा अंतर है और आपसे कई बार ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनका डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये आज हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ तीन चीज़ें हैं: फ्रस्ट्रेशन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन। सबसे पहले अगर हम देखें तो फ्रस्ट्रेशन, जिसका नाम हम भग्नाशा या कुंठा से जानते हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से होने वाला संवेगात्मक तनाव है। इमोशनल टेंशन है जब हमारी इच्छा या आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती, तो उससे एक संवेगात्मक तनाव पड़ता है हमारे मस्तिष्क पे, जिसको फ्रस्ट्रेशन का नाम देते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नली भारी बाधा, हमारे अगर लक्ष्य प्राप्ति में कोई भौतिक बाधा आ जाए, फिजिकल बैरियर, कोई नियम कानून या दूसरों के अधिकार या इच्छा, तो उसको एक्सटर्नल बैरियर कहते हैं। जबकि इंटरनल, आंतरिक स्वयं व्यक्ति में भय या व्यक्तिगत कमियां होती हैं कि अंदर से उसके भय है कि मैं ये काम में सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, क्या होगा अगर मैंने ये पास नहीं हुआ तो उसके अंदर का भय उसको आगे बढ़ने नहीं देता, उसके फ्रस्ट्रेशन होती है। इनके कारण क्या है कि इसमें भौतिक कारण भी हो सकते हैं बाधाओं में, जैसे बाढ़, अकाल, तूफान, सामाजिक नियम, परंपरा या मान्यता। अन्य व्यक्ति भी हो सकता है फ्रस्ट्रेशन का कारण, जिसमें जैसे माता पिता अगर कोई परमिशन नहीं दे रहे, टीचर परमिशन नहीं दे रहे, या अपने जो जहाँ पे अपन जॉब करते हैं उसका मालिक, बॉस हमको परमिशन नहीं दे रहा, वो भी फ्रस्ट्रेशन का कारण हो सकता है। आर्थिक कठिनाई, अगर हमारे पास पैसे कम हैं तो ये भी एक समस्या हो सकती है। यदि व्यक्ति के कोई शारीरिक दोष है, फिजिकली वो डिसेबल है, तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन का कारण हो सकता है। दो विरोधी इच्छाएं, जैसे व्यक्ति को आराम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए और उसको नौकरी भी करनी है। अब आराम और पैसे के लिए नौकरी आवश्यक है, लेकिन वो अपना आराम छोड़ के काम नहीं करना चाहता। दो विरोधी इच्छाएं जब होती हैं तब भी फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। विरोधी उद्देश्य हूँ, अगर लक्ष्य हमारे विपरीत हैं कि मैं डॉक्टर भी बनना चाहती हूँ, इंजीनियर भी बनना चाहती हूँ, लेकिन एक ही काम कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमको फ्रस्ट्रेशन होगा जब हम एक इच्छा को छोड़ना पड़े। या हमारे नैतिक आदर्श हैं, जैसे कोई व्यक्ति भूखा है पर वो उसको दिख रहा है सामने भोजन है, इसको मैं चुरा लूँ तो मेरे पेट की भूख शांत हो जाएगी, लेकिन उसके को पता है कि चोरी करना गंदी बात है, नैतिक आदर्श है, मैं चोरी करूँगा तो वो अच्छा नहीं होगा, तो भूखा है पर चोरी नहीं कर सकता, तो नैतिक आदर्श भी कई बार उसको काम करने से रोकते हैं और उसमें फ्रस्ट्रेशन लाते हैं। ऐसे व्यक्ति का व्यवहार आक्रमणकारी हो जाता है, वो दूसरों पर एग्रेसिव होता जाता है, आत्मसमर्पण कर देता है वो कई बार अपना, कि जैसा है परिस्थितियाँ उसके सामने अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता है। कई बार वो एकांतवासी, अकेला रहना पसंद करता है या किसी रोग से, बीमारी से ग्रसित हो जाता है। दूसरा है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हम मानसिक द्वंद्व या मानसिक संघर्ष के नाम से जानते हैं। तो मानसिक संघर्ष क्या होता है? जब दो विपरीत इच्छाओं के कारण तनाव से होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा को हम मानसिक संघर्ष कहते हैं। व्यक्ति के मन में दो विपरीत इच्छाएं हो रही हैं और उन इच्छाओं में से वो एक ही पूरे कर सकता है, उससे उसके तनाव हो जाता है, जिसको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ये तीन प्रकार का हो सकता है। फर्स्ट है अप्रोच, उपागम उपागम। दो धनात्मक लक्ष्यों में अगर संघर्ष होता है तो वो उपागम संघर्ष कहलाता है। जैसे दो पसंदीदा विषय में से एक का चयन, अगर हमारे दो फेवरेट सब्जेक्ट हैं कि हमारे, यानी कि एक सब्जेक्ट साइंस में से हमको पसंद बायोलॉजी भी अच्छा लगता है और आर्ट्स का हमको हिस्ट्री भी अच्छा लगता है। ये आजकल पॉसिबल हो गया है कि हम ले सकते हैं, लेकिन आगे जाके फ्यूचर में हम दोनों सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ सकते, हमको एक को छोड़ना पड़ेगा। तो दो पसंदीदा विषय में से एक का चयन हम करना पड़े तो उसमें भी
व्यक्ति के मानसिक संघर्ष हो जाता है। सेकंड है परिहार अवॉइडेंस। दो ऋणात्मक नेगेटिव में संघर्ष होता है, दो ऋणात्मक इच्छाओं के बीच में संघर्ष है कि उसके को पता है अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल होगा, लेकिन वो मेहनत भी नहीं करना और फेल भी नहीं होना। दोनों ऋणात्मक इच्छा हैं और दोनों में से एक को उसको चयन करना ही है, तो उसके मानसिक संघर्ष होगा। थर्ड है उपागम परिहार अवॉइडेंस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। इसमें व्यक्ति उसको चाहता भी है और घृणा भी करता है। उसको बालक को खेलना पसंद है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसके चोट लगे, अगर खेलेगा तो चोट लगेगी, ये सोच के ही उसके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इसके कई कारण हैं, जिसमें से मुख्य है दो प्रकार के बाह्य कारण और आंतरिक कारण। एक्सटर्नल में अन्य व्यक्ति हो सकता है जिसके कारण उसको कॉन्फ्लिक्ट है, वातावरण हो सकता है, पारिवारिक संघर्ष, उसके फैमिली कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, या सांस्कृतिक संघर्ष, उसकी जो कल्चर है वो अलाउ नहीं कर रहा, तो उसको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आंतरिक कारणों में है उसके स्वयं के विचार, उसके थॉट्स कैसे हैं, उसके इमोशंस कैसे हैं, संवेग कैसे हैं, उसकी भावनाएं कैसी हैं, उसकी इच्छाएं कैसी हैं, डिजायर, वो आगे क्या करना चाहता है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, उसके आधार पर उसके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसके कारण व्यक्ति का व्यवहार चिड़चिड़ा, उदासीन और नकारात्मक प्रवृत्ति का हो जाता है। तीसरा है टेंशन, तनाव जिससे कि व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक असामान्यता के कारण उत्पन्न तनाव होता है। ये एक असंतुलन की दशा है, डिस्टरबेंस की स्टेज है। ये व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तनाव अगर कम मात्रा में है तो वो पॉजिटिव भी होता है, जिससे कि व्यक्ति कार्य करता है। तनाव आवश्यकता या व्यक्ति को नीड है, किसी चीज़ की इच्छा है, कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, उसका कहीं अपमान हुआ है या किसी शारीरिक दोष के कारण उत्पन्न होता है। इसमें व्यक्ति की असामान्य मनोदशा हो जाती है, उसका व्यवहार असामान्य हो जाता है, और जैसे ही उसका तनाव समाप्त होता है वो सामान्य रूप से कार्य करने लगता है। जैसे यदि व्यक्ति को भूख लगी है तो उसके तनाव उत्पन्न होगा, और जैसे जैसे उसकी भूख बढ़ती जाएगी उसके तनाव ज़्यादा होता जाएगा। ये व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्रियाशील करेगा, वो भोजन की खोज करेगा, और जैसे ही उसको भोजन की प्राप्ति हो जाएगी, भोजन ग्रहण करेगा, तो उसका तनाव समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक उसकी इच्छा की लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, उसको तनाव रहता है। अगर ये तीनों परिस्थितियां हैं, फ्रस्ट्रेशन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन, ये ज़्यादा हो जाएं तो व्यक्ति में असमायोजन कर देती हैं, जो माल एडजस्टमेंट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति असमायोजित व्यक्ति हो जाता है। तो ये इनसे हमको बचना चाहिए। इनसे हम कैसे बच सकते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।